सही बात को सही तरीके से रखना, स्वयं के रेस्पेक्ट करना और सामने वाले के रेस्पेक्ट करना। दिस इज कॉल्ड असर्टिवनेस स्किल। इसमें कोई डर नहीं है, इसमें कोई भय नहीं है और नहीं इसमें कोई एग्रेशन है। असर्टिवनेस तब आती है जब हम पॉजिटिव पर्सनालिटी होते हैं और जब खुद की रेस्पेक्ट कर रहे होते हैं और दूसरे की भी रेस्पेक्ट कर रहे होते हैं, जब हमें अपनी आइडियाज़ पे कॉन्फिडेंस होता है, भरोसा होता है। इंटेंशन बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि हम किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, किसी को हम डिमीन कर रहे हैं, किसी को हम नीचा दिखा रहे हैं। ये इसका मोटिव नहीं होता। मोटिव होता है कि हमने अपनी बात कहनी है और सही ढंग से कहनी है, अपनी रेस्पेक्ट करते हुए सामने वाले की भी रेस्पेक्ट करनी है। वो सामने वाला व्यक्ति उस बात से एग्री कर सकता है, डिसएग्री कर सकता है, वो हमारी बात को मान सकता है, नहीं मान सकता, वो उसका नज़रिया है। तो दिस इज कॉल्ड असर्टिवनेस। सो असर्टिवनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। वेलकम टू होली माइंड चैनल। आज का डिस्कशन इसी असर्टिवनेस के बारे में है। असर्टिवनेस एक तरीके से ये बचपन से ही प्रैक्टिस में आ जाती है और स्कूल में भी, फैमिली में भी असर्टिवनेस स्किल्स का बड़ा एक रोल रहता है। बच्चों को हम कैसे असर्टिवनेस स्किल्स की प्रैक्टिस दें, पेरेंट्स खुद अपनी असर्टिवनेस स्किल्स कैसे रखें। असर्टिवनेस जैसे हम कह रहे हैं वह है सही बात को सही ढंग से, विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू सेल्फ एंड विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू अदर्स। इसमें कहीं का भी एग्रेशन नहीं है, कहीं भी इसमें पैसिमिज्म नहीं है और पैसिव टोन नहीं है, कहीं इसमें घुमा फिरा के बात नहीं है। इसमें डायरेक्ट बात है और ऑनेस्ट बात है। इसमें कहीं पर भी कोई किस तरह का मैनिपुलेशन या डिसऑनेस्टी नहीं है। ये असर्टिवनेस है। सो असर्टिवनेस में बहुत से असर्टिवनेस में आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? बहुत से लोग असर्टिवली अपनी बात नहीं रख पाते हैं। जब उनको हाँ कहना होता है नहीं कह पाते हैं, जब ना कहना होता है नहीं कह पाते हैं। तो आपके आपके जो एक्सपीरियंस है अभी तक का डीलिंग विथ स्टूडेंट्स, डीलिंग विथ किड्स, बच्चों के साथ डील करने में, वो क्या चीज़ है कि जो असर्टिवनेस बहुत से लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं? देखिए असर्टिवनेस इसलिए नहीं फॉलो कर पाते हैं क्योंकि असर्टिवनेस रखने के लिए सबसे पहले आपको क्लियर कट ये पता होना चाहिए कि आपने कहना क्या है। आपका कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग होगा और स्ट्रांग के साथ साथ जब आप ऑनेस्टी के साथ अपनी बात को रख रहे हैं तो आपकी बात आप कहेंगे भी और दूसरे तक वो श्योरली पहुंचेगी भी। जहां पर आपका मोटिव सिर्फ अपनी बात को कम्युनिकेट करना, अपनी बात को पॉजिटिवली दूसरे के साथ रखना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपके अंदर वो ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो ये बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे कैसे सीखते हैं इसको कि अपनी फैमिली के अंदर उन्होंने कैसे देखा है। अगर पेरेंट्स ऑनेस्टली लोगों के साथ डील कर रहे हैं और ऑनेस्टली अपनी बात को कह रहे हैं विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव, उनके पीछे कोई हिडन मोटिव नहीं होता, तो अपनी बात साफ सुथरे तरीके तक से अगर आप दूसरे तक पहुंचा रहे हैं तो श्योरली वो दूसरे तक पहुंचती है। क्योंकि सामने वाला भी, आप ये मत मानिए, सामने वाला जज जरूर कर जाता है कि आप ऑनेस्टली बात कर रहे हैं या आप सिर्फ बातों को घुमा फिरा के पेश कर रहे हैं या मैनिपुलेटिव फॉर्म में आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि सबको अकल होती है कि सामने झूठ बोल रहा है और बहुत प्लानिंग कर रहा है, बड़े चालाकी से ये पेश कर रहा है। समझ में सबको आता है, सामने वाला बोले या ना बोले, लेकिन आपको उसे बहुत ही ऑनेस्टली अगर आप रखेंगे तो वो असर्टिवनेस आपके धीरे धीरे वो डेवलप भी होती है। बहुत से लोग के माइंड में बहुत क्लियर है कि क्या कहना है और ऑनेस्ट भी होते हैं, सिंसियर भी होते हैं। वो कोई झूठ नहीं बोल रहे, घुमा फिरा के बातें नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो कह नहीं पाते हैं। इसका कोई ऐसा रीजन जो आपने नोटिस कर सकते हैं? तो देखिए इसके लिए यही हो सकता है, अगर वो किस टॉपिक पे बात हो रही है, हो सकता है उस टॉपिक के बारे में वो इतने ज़्यादा अवेयर ना हो। दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर वो किसी अथॉरिटी के सामने बात कर रहे हैं तो कई लोग ये देखा जाता है कि अथॉरिटी के सामने वो घबरा जाते हैं। मीन्स वो अंदर कहने के लिए तो अपनी बात गए होते हैं लेकिन वो चुप रहकर कुछ कह नहीं पाते। तो ये डिपेंड करता है कि वो बंदा कितना कॉन्फिडेंट है। और आप कॉन्फिडेंट तभी होंगे जब आपको पता है कि आप ऑनेस्ट हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि ऑनेस्ट बंदे की आवाज में दम होता है। तो जो ऑनेस्ट होगा उसकी आवाज में दम होगा और वो अपनी बात श्योरली वो कम्युनिकेट कर पाता है। और जो नहीं कह पा रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो डिसऑनेस्ट है, बट फैमिली में हो सकता है बचपन से कुछ ऐसा रहा हो कि मीन्स जो अथॉरिटी है उनको देख के एक डर या इस तरीके से, या उनके कम्युनिकेशन पे इतना उन्होंने वर्क ना किया हो, या हो सकता है उन्होंने उनको हमेशा से एक स्टेज फ्राइट रहा हो, स्टेज में अपनी बात को स्टेज में जाके कहना, या लोगों से उनका कम कम्युनिकेशन हुआ हो, या वो बहुत साइलेंट रहे हो। मीन्स जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे उतना आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो आप अपनी बात को बहुत ही पॉजिटिव फॉर्म में दूसरे के सामने रख पाएंगे। और इसमें अगर ऑनेस्टी होती है फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। मीन्स आपकी बात बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से एक असर्टिवनेस के साथ दूसरे तक जरूर पहुंचती है।
ऐसे क्या टेक्निक्स हम फॉलो कर सकते हैं जिन बच्चों को असर्टनेस की ज़रूरत है घर पे और स्कूल लेवल पर, क्या क्या हो सकती हैं? ऐसे 2-3 पॉइंट्स जो हम क्विकली जिसको हम एवरीडे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, स्कूल में तो आप बच्चों को मैक्सिमम अगर उनको स्टेज पे बुलाने के लिए, हो सकता है वो 1 बार घबराएगा, 2 बार घबराएगा, लेकिन उनको आप मैक्सिमम उनको स्टेज में जाने का जो उनका फ़ियर है, अगर वो जिस दिन खत्म हो जाएगा, तो उनको खुद लगने लगेगा कि हमारे अंदर मीन्स दे फील सेल्फ मोटिवेटेड। उनको लगेगा कि हमारे अंदर कुछ नई एनर्जी आ रही है और हमारे अंदर कुछ ऐसा हो रहा है कि मीन्स हम अपनी बात को अब कह पा रहे हैं, जो हम टीचर को अप्रोच नहीं कर पाते थे, जो हम स्टेज में जाने से डरते थे, वो धीरे-धीरे अगर हम उनको बच्चों को ऐसे मौका देते हैं तो वो धीरे-धीरे बच्चे खुलते हैं। तो जितना मैक्सिमम उनका पार्टिसिपेशन होगा, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो या आप घर में, बच्चे जितना ज़्यादा, जैसे जनरली देखा जाता है कभी कोई मेहमान आ जाते हैं तो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं आ पाते, एकदम से हाइड कर जाते हैं या दौड़ के भाग जाएँगे। तो आप उनको, ऐसे बच्चों को आप गेस्ट के आगे आप उनको बुलाइए, उनको बताइए कि बेटा नमस्ते करो या पैर छुओ, जो भी आपके संस्कार हैं। तो उस तरीके से आप बच्चे को जब बोलेंगे तो धीरे-धीरे वो क्या होगा कि वो सीख जाएँगे। उनको लगेगा कि इस घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो आपको उनको प्रणाम करना है या नमस्ते करनी है या हेलो बोलना है, जो भी करना है। तो यही सब चीज़ें हम स्कूल में और हम घर पे हम फॉलो कर सकते हैं। मीन्स मैक्सिमम चांस ऐसे बच्चों को जिनका थोड़ा लो सेल्फ एस्टीम है या जो लोग अपनी बातों को कहने से घबराते हैं या नहीं कह पाते हैं, तो धीरे-धीरे वो बच्चे लर्न कर पाते हैं। असर्टिवनेस जो फॉलो करते हैं, जो लोग असर्टिव होते हैं, उनका एक फ़ायदा बताइए आप, एक मेजर फ़ायदा जो आपने नोटिस किया, देखा है? देखिए, जो लोग असर्टिव होते हैं, वो बोल्डली अपनी बातों को कह पाते हैं, क्योंकि उनको पता है वो असर्टिवनेस उनके अंदर है, एक पॉजिटिविटी उनके अंदर है। उनका इंटेंशन, वो सब्जेक्टिव होके बात नहीं कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव होके बात कर रहे हैं। उनका इंटेंशन सिर्फ ऑब्जेक्ट पर ध्यान है कि मुझे क्या चीज़ कहनी है, क्या चीज़ करवानी है। या मान लीजिए अगर आप स्कूल में टीम वर्क पे काम कर रहे हैं और आप एज़ अ टीचर आप लीडर हैं, तो उस समय आपका ध्यान ये नहीं होना चाहिए कि आप, ये आपका फ्रेंड है या ये आपका कोई खास बच्चा, आपका फेवरेट बच्चा, ये आपके ध्यान में ना हो। आपके ध्यान में सिर्फ ऑब्जेक्टिव अगर आपके ध्यान में होगा, तो आप किसी को फेवर नहीं करेंगे। फेवर नहीं करेंगे, बायसनेस नहीं होगी, तो आप अपनी बात को बहुत ही सर्टेन फॉर्म में, बहुत ही कॉन्फिडेंट होके आप अपने ऑब्जेक्ट को दूसरों तक कम्युनिकेट कर पाएँगे। और जो असर्टिव नहीं होते हैं, जो एक तरीके से पैसिव होते हैं, तो उनको क्या नुकसान होता है? जो बिगेस्ट जो नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान उनको क्या है, एक देख आपकी नज़र में? देखिए, जो असर्टिवनेस जिनके अंदर नहीं होती है, तो वो अपनी बातें वो कह ही नहीं पाएँगे, क्योंकि उनका मीन्स पॉज़िटिवली तो वो कह ही नहीं पाएँगे, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। एक तो वो ऑनेस्ट नहीं होंगे, उनका हिडन मोटिव भी कुछ होगा, वो घुमा-फिरा के बात करेंगे, वो उनका ध्यान ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा, उनका ध्यान वो सब्जेक्टिव होके बात करते हैं। जो असर्टिव नहीं होगा, वो हमेशा सब्जेक्टिव होगा, जो असर्टिव होगा, वो हमेशा ऑब्जेक्ट बेसिस बात करेगा, वो ऑब्जेक्ट पे उसका कंसंट्रेशन होगा। उसको नुकसान क्या है? नहीं तो नुकसान क्या है? जो बच्चा असर्टिव नहीं है तो उसको क्या नुकसान है? या नुकसान, कोई व्यक्ति असर्टिव नहीं है, कोई प्रोफेशनल असर्टिव नहीं है, तो क्या नुकसान वो है? अपनी बात ही को नहीं कह पाएगा, वो बात को कह नहीं पाएगा, अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, अप्रोच नहीं कर पाएगा तो उसको चांसेस नहीं मिलेंगे तो लाइफ में ग्रो कैसे करेगा? एंड हाउ डू यू कंक्लूड इट? कैसे कंक्लूड करेंगे इस टॉक को आप? सिंपली अगर देखिए, चाहे आप स्कूल लेवल पे हो या घर के लेवल पे हो, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम आपको बोलना, कम्युनिकेट करना, जोर-जोर से बोलिए। मीन्स मैं तो इवन बच्चों को ये तक बोलती हूँ स्कूल में कि मीन्स अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको इंग्लिश की भी प्रॉब्लम है, तो आप घर में 2 मिनट, 5 मिनट कुछ भी आप कोई चीज़ कोई भी कहीं पर से भी आप लीजिए और उसको लाउडली उसको थोड़ा-सा उसको बोलिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो लिप्स शिवर करते हैं इंग्लिश बोलने में या अपनी बात को कम्युनिकेट करने में, कई बच्चे बहुत साइलेंट होते हैं, नहीं कह पाते, उनके अंदर पता होता है हमको कि बच्चा अच्छा है, बात को कह नहीं पा रहा है, तो समझ नहीं पा रहा है। मीन्स टीचर भी कई बार क्या होता है कि या तो टीचर की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो कि वो खुद ही समझ जाए, नहीं तो क्या होता है कि ऐसे बच्चे मीन्स टीचर की अप्रोच से भी दूर रह जाते हैं और मीन्स वो लाइफ में इतना ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो अगर लाइफ में बच्चों को ग्रो करना है तो उनको अपने अंदर असर्टिवनेस जगानी पड़ेगी। अगर बच्चा खुद नहीं कर पा रहा है तो एज अ पेरेंट या एज अ टीचर हमको उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज उनको हम दें। हम उनको ऐसे फील्ड्स में भेज सकते हैं, हम उनको म्यूजिक के फील्ड में, डांस के फील्ड में, ताइक्वांडो वगैरह या कई ऐसे जो स्पोर्ट्स की फील्ड में हम कई जगह भेज सकते हैं, जहां बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस जहां पर उनका डेवलप होगा, फिर अपनी बात को बहुत कॉन्फिडेंटली और असर्टिवनेस के साथ वो कह पाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, फिर एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए